इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अयस्क और खनिज क्या है। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी तल के नीचे पाए जाने वाले वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातु या उनके यौगिक स्थित रहते हैं खनिज कहलाते हैं। और वे खनिज पदार्थ जिनमें धातुएं सस्ती और आसानी से प्राप्त की जा सकती है उसे अयस्क कहलाता है। अतः सभी अयस्क खनिज होते हैं, न कि सभी खनिज अयस्क होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यह है कि सहसंयोजक बंधन क्या है। तो इसका आंसर होगा सहसंयोजक बंधन वह रासायनिक बंधन है जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों का सहभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि समवायता किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वे कार्बनिक यौगिक जिनके अनुसूत्र समान रहते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं समावयवी कहलाते हैं, और ऐसी घटना समावयवता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 समजाति श्रेणी क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा समजाति श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिनको एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5 किण्वन की क्रिया क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इनमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जिस पदार्थ की उपस्थिति से अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, केवल क्रिया की गति को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 जब लोहा की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब लोहा की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग नीला CuSO4 से बदलकर हरा FeSO4 हो जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। यह कॉपर सल्फेट के गोल में से कॉपर को विस्थापित करने की क्षमता रखता है तथा आयरन सल्फेट विलयन बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जब किसी क्रिया के उपरांत ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उससे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन क्रिया के बाद हमें ऊर्जा ऊष्मा प्राप्त होती है, इसीलिए यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जब दो विलयनों को मिलाया जाता है तो उनकी अभिक्रिया से एक अवलीय पदार्थ का निर्माण होता है जो विलय में नीचे स्थिर हो जाता है। इस अवलीय पदार्थ का अवक्षेप पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं तथा इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 11 सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सफ़ेद रवादार ठोस पदार्थ है। यह जल में घुलनशील है। Na2CO3 जल में घुलकर प्रबल क्षार NaOH का निर्माण करता है। NaOH के कारण ही Na2CO3 का जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से थायराइड से संबंधित रोग होते हैं, यानी आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इसे सेवन से शरीर में आयोडीन की कमी नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 13 प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना क्यों जरूरी है, व्याख्या करें। इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना पड़ता है क्योंकि यह वायुमंडलीय जलवाष्प को शोषित कर जीवाश्म बदल जाता है।
क्वेश्चन नंबर 14, बेकिंग पाउडर क्या है? तो इसका आंसर होगा बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। जब इसे जल में मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या केक फूल जाता है तथा इससे यह मुलायम और स्पंजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तब लवण और जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग होता है उसे अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा उपचयन किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। क्वेश्चन नंबर 18, संक्षारण क्या है? तो इसका आंसर होगा जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि से संपर्क में आती है तो उसकी चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, अतः इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संयोजन अभिक्रिया क्या है? इसका उत्तर होगा जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं जिसका गुण मूल पदार्थों के गुण से भिन्न होता है, उस प्रक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विकृत गंधित का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वसा तेल युक्त खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के कारण उनके स्वाद, गंध तथा गुणवत्ता में परिवर्तन होना विकृत गंधित कहलाता है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और 10वीं परीक्षा से संबंधित प्रश्न के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।